हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि एक इंग्लिश ग्रामर का सीरीज लाया जाए जिसमें मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ बतलाऊँ। तो उस सीरीज का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज के बारे में समझेंगे, लैंग्वेज के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। दोस्तों, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। लैंग्वेज जो है अपनी विचार को, अपनी फीलिंग को व्यक्त करने का एक माध्यम है। हम लोग लैंग्वेज के मदद से ही अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रख पाते हैं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों के साथ भाषा के मदद से ही कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। अगर भाषा नहीं होती तो हम लोग बातचीत नहीं कर पाते। तो यही है भाषा। भाषा के मदद से ही हम लोग अपने मनुष्य में भी बात करते हैं और कुछ पशु पक्षियाँ हैं जो जिनका अलग भाषा है, जिसमें वो कंफर्टेबल हैं और अपनी बात को एक दूसरे के सामने रखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी अपना एक भाषा बना लिया है जिसमें वो कंफर्टेबल है, एक दूसरे से बोलता है, समझता है उसकी बातों को और अपने दुख दर्द या जो भी है उसको शेयर करता है और उसका भी जो है बात समझता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ लैंग्वेज के फॉर्म्स के बारे में, किस प्रकार से लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है और क्या फॉर्म्स हम लोगों के सामने हैं, अभी जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्म्स है वो गेस्चर लैंग्वेज है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकें। गेस्चर लैंग्वेज। गेस्चर लैंग्वेज का मतलब होता है सांकेतिक भाषा। जैसे कि अभी जो हम लोग जिस भाषा के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इसको हम लोग स्पीच लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं मानव का विकास एकाएक हम लोग तो आ नहीं गए हैं, बहुत सारा जो है समय लगा है हम लोग के ऐसे बनने में। तो उसी प्रकार से भाषा भी एकाएक नहीं आ गया है, उसमें भी उसका भी डेवलपमेंट में बहुत सारा समय लगा है। तो सबसे पहला जो भाषा था वो सांकेतिक भाषा था। सांकेतिक भाषा को हम लोग अभी भी यूज करते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले समझा दूं। द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट थ्रू द गेस्चर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड गेस्चर लैंग्वेज। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो गेस्चर लैंग्वेज है वो हम लोग अपने शरीर के गेस्चर के मदद से हम लोग जो है कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कभी किसी को बुलाना होता है तो आप ऐसे इशारा कर देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि बुला रहा है। ऐसे करने का मतलब हुआ कि जाओ या बाय बाय भी हो जाता है। खाना खाने में हम लोग इस तरह से भी कर देते हैं। जैसे कि अभी भी जो बोल नहीं पाता है वो गेस्चर लैंग्वेज के मदद से ही कम्युनिकेट करता है किसी के साथ। जैसे कुछ भी उसको बोलना हो तो इशारा में बात करता है। तो इसी को हम लोग गेस्चर लैंग्वेज कहते हैं। जब तक स्पीच लैंग्वेज का विकास नहीं हुआ था उस समय तक हम लोग गेस्चर लैंग्वेज से ही काम चलाते थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं गेस्चर लैंग्वेज से हम लोग सारी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गेस्चर के थ्रू डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। तो थोड़ा सा दिक्कत होने के बाद मानव का और भी विकास हो ही रहा था। तो उसी समय विकास होने के दरमियान ही भाषा का भी विकास हुआ और सेकेंड स्थान पे आया स्पीच लैंग्वेज। तो सेकेंड नंबर में हम लोग का आ गया भाषा जो कि है स्पीच लैंग्वेज। स्पीच लैंग्वेज का मतलब होता है वाचिक भाषा। जैसे अभी हम लोग जिस भाषा के मदद से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उसी को हम लोग स्पीच लैंग्वेज कहते हैं। तो स्पीच लैंग्वेज का मतलब हुआ कि द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट थ्रू स्पीच साउंड इज कॉल्ड स्पीच लैंग्वेज। जैसे कि बोल के जो भी हम लोग व्यक्त करते हैं अपनी बातों को, अपने फीलिंग को, उसी को हम लोग वाचिक भाषा या फिर आप कहे तो स्पीच लैंग्वेज कहते हैं। तो सांकेतिक जो भाषा था उससे काम हो नहीं रहा था, तो उसके बाद मानव ने स्पीच लैंग्वेज का विकास किया जिसके मदद से काफ़ी ज़्यादा काम आसान हुआ। हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर आगे बढ़ा और थोड़ा सा और दिक्कतें आने लगे। जैसे कि बहुत सारे ऐसा डॉक्यूमेंट था, जैसे बहुत सारे ऐसे आविष्कार थे जो अगले जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था उसको बचा के रखना। तो बचा के रखने का माध्यम तो आप लोग जानते ही हैं, याद कितना किया जा सकता है।
तो उसी के दौरान जो नया भाषा का विकास हुआ उसको हम लोग कहते हैं रिटन लैंग्वेज। तो तीसरे नंबर पर जो भाषा का विकास हुआ उसको हम लोग रिटन लैंग्वेज कहते हैं। रिटन लैंग्वेज का मतलब होता है लिखित भाषा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे थ्योरी हैं, बहुत सारे ऐसी इन्वेंशन है जिसको याद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए रिटन लैंग्वेज का विकास हुआ। रिटन लैंग्वेज के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बतला दूं, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय राइटिंग इज कॉल्ड रिटन लैंग्वेज। दोस्तों बहुत सारे दिक्कतों के बाद रिटन लैंग्वेज का विकास हुआ। और जैसे कि हम लोग अभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं, या बहुत सारे आर्टिकल हम लोग को अभी अवेलेबल है। तो इन सारी ये सारी जो भी हैं बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, ये सब क्या है, ये सब रिटन लैंग्वेज में है। ये लोग अपनी भाषा का व्यक्त जो है, भाषा को व्यक्त लिख के करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का लैंग्वेज है। तो दोस्तों यही रही कुछ भाषा के बारे में जानकारियाँ हम लोगों ने आज देखा भाषा के बारे में, और भाषा के फॉर्म्स के बारे में, किस प्रकार से भाषा का विकास हुआ उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसी प्रकार से मैं इंग्लिश ग्रामर शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह जो होता है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव, तो ये सब टेंस वगैरह, सेंटेंसेस, रिमूवल ऑफ टू, नरेशन, वॉइस, तो ये सब को मैं डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में। ये शुरुआत थी। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है उसको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेज सकते हैं, ताकि मैं भी अपने आप को सुधार सकूं और आपको भी क्वालिटी कंटेंट जो है प्रोवाइड कर पाऊँ। तो दोस्तों आप भी कुछ सीख रहे हैं और आपके साथ साथ मैं भी कुछ सीख रहा हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।